हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्लास 7 हिंदी ग्रामर में लेसन नंबर 8 समरूपी भिन्नार्थक शब्द करेंगे। समरूपी यानी जो सुनने में एक समान हो, भिन्नार्थक भिन्न अर्थ वाले शब्द। ठीक है बेटा, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो सुनने में एक समान, लिखने में थोड़े भिन्न, परंतु अर्थ में पूर्ण यानी पूरी तरह से भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो सुनने में तो एक जैसे हैं, लिखने में थोड़े भिन्न है, यानी किसी की मात्रा उ ए यानी मात्रा उसकी अलग है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो पूर्ण रूप से भिन्न है, पूरा भिन्न है, वो अलग है। ठीक है, ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आपको नीचे कुछ पिक्चर में उदाहरण दिए गए हैं और नीचे वाक्य दिए गए हैं, आपको अच्छे से इनको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ क्या है, वह हंस पानी में तैर रहा है। देखिए ये हंस है, पानी में तैर रहा है। हंस का अर्थ एक पक्षी। ठीक है, यहाँ देखिए वह लड़की जोर से हंस रही है। हंस का अर्थ हंसना। देखिए हंस और हंस, ठीक है, इन दोनों में बोलने में ये दोनों वर्ड एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों का जो अर्थ है वो अलग है। देखिए ये यहाँ बिंदी है, यहाँ चंद्र बिंदु है। ठीक है, लिखने में भी थोड़े भिन्न हो गए, लेकिन क्या इनका जो अर्थ है वो दोनों का अलग है। देखिए हंस मीन्स एक पक्षी और हंसना। ठीक है, अर्थ अलग अलग हो, ऐसे ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। अब यहाँ देखिए इस गिलास में जरा सा पानी है। जरा का अर्थ थोड़ा। दादाजी को जरा आ गया। यहाँ जरा का अर्थ क्या है, बुढ़ापा। ये देखिए यहाँ जरा का अर्थ क्या है, बुढ़ापा, और यहाँ गिलास में जरा सा पानी। यहाँ जरा का मतलब थोड़ा, यहाँ जरा का अर्थ बुढ़ापा। आगे समझ। ठीक है, बोलने में एक समान, सुनने में एक समान लगते हैं, लिखने में थोड़े भिन्न, लेकिन जो इनके अर्थ होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को हम कौन से शब्द कहेंगे, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। उपर्युक्त चित्र में हंस और हंस दोनों शब्द एक समान लग रहे हैं। दोनों में ह और स वर्ण समान है, बस ये देखिए यहाँ मात्रा का अंतर है। इसी तरह ज़रा और ज़रा शब्द में भी वर्ण समान है, बस नुक्ता का अंतर है। नुक्ता समझते हैं ना, यहाँ नीचे जो बिंदी लगी होती है, परंतु दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर है। ऐसे शब्दों को ही समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है बेटा, वर्ण समान है, मात्राओं में अंतर है, लेकिन जो शब्दों के अर्थ है वो बिल्कुल अलग है। ऐसे शब्दों को हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। नीचे आपको कुछ समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, ये आपको अच्छे से समझने हैं, पढ़ने हैं और याद करने हैं। तो नंबर 1 पर है जाया पत्नी। जाया बेकार। देखिए यहाँ नुक्ता आ गया ना, तो इन दोनों का जो अर्थ है वो अलग है, लेकिन बोलने में ये दोनों सेम लग रहे हैं। कली कलयुग। कली फूल का अधखिला रूप। कुल वंश। कूल किनारा। बलि बलिदान। बल्ली बलशाली। बार दफा। वार दिन। बार दफा यानी कई बार, वार दिन दिवस यानी सोम मंगल इत्यादि। ठीक है, आगे पथ रहा। पथ्य आहार। चर्म चमड़ा। चरम अंतिम। सर्ग एक अध्याय। स्वर्ग एक लोक। अतल गहरा। अतुल जिसके समान दूसरा न हो। आगे लौटना वापस आना। लौटना लेटकर आराम करना। पाश बंधन। पास समीप। आदि आरंभ। आदि अभ्यस्त। कर्म काम। क्रम सिलसिला।
आधि मानसिक पीड़ा, व्याधि शरीर का रोग, बात बातचीत, वात हवा, तरी सब्जी का रस, तर्री नौका नाव। आगे देखिए बच्चों, पवन हवा, पावन पवित्र, बाण आदत, बाण तीर, प्रकार तरह, प्राकार किला, अंदर भीतर, अंतर भेद, चिर पुराना, चीर वस्त्र, बहु बहुत, बहु वधु, दिन दिवस, दीन गरीब, लक्ष्य लाख, लक्ष्य उद्देश्य, फन गुण, फन सांप का फन, भवन मकान, भुवन संसार, सुधि याद, सुधि विद्वान, जरा थोड़ा, जरा बुढ़ापा, मूल जड़, मूल्य कीमत, परिणाम फल, परिमाण मात्रा, दशा अवस्था, दिशा तरफ, पूरब पश्चिम, और तरफ, और तथा, कल आने वाला दिन, काल मृत्यु। आगे देखिए, बल शक्ति, बाल केश, अनल आग, अनिल हवा, सुत पुत्र, सूत सूती वस्त्र बनाने का धागा, अचार खाने की वस्तु, आम नींबू आदि का अचार, आचार आचरण, असमान जो बराबर न हो, आसमान आकाश, अस्त्र हथियार, अस्तर कवर खोल, अली भ्रमर, आली आली सखी, शाम संध्या, श्याम काला। आगे देखिए बेटा, कुछ अभ्यास है। मौखिक समरूपी भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, ये परिभाषा आपको पीछे करवा दी गई है। अचार और आचार शब्दों के अर्थ बताइए, ये भी आपने पीछे पढ़ा है। ठीक है बेटा, इसको करना है आपको। आगे लिखित में है, नंबर 1 पर दिए गए समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को उनके उचित अर्थ से मिलाइए। देखिए, क अंतर, अंतर मीन्स भेद, अंदर भीतर, अनल आग, अनिल हवा, परिमाण मात्रा, परिणाम फल, मूल जड़, मूल्य कीमत, फन सांप का फन, फन गुण, दिन दिवस, दीन गरीब, कली कलयुग, कल्ली फूल का अधखिला रूप, आचार खाने की वस्तु, ये वाला आचार है, अचार है वो खाने की वस्तु है, आचार है वो आचरण है। ठीक है, आगे देखिए, नंबर 2 पर है, अर्थ के अनुसार वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो क है जरा, गिलास में जरा सा पानी है, जरा दादाजी को जरा आ गया। ठीक है बेटा, ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है। नीचे वाले जो 2 हैं वो आपको अपने आप करने हैं। ख बात वात, ग अंतर और अंदर। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ये आप अपने आप करेंगे। आगे है नंबर 3 पर, दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क है गंगा एक पावन नदी है, हनुमान को पवन पुत्र कहा जाता है, आलेख का परिणाम आ गया, दूध का सही परिमाण देखकर लो, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, आज भारत की दशा अच्छी है, मेरे पास बहुत सा धन है, यम के पाश से कोई नहीं बचा, रावण का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया, पशु चर्म से अनेक वस्तुएं बनती है, मनुष्य अपने ही कर्म का फल पाता है, बच्चों के नाम क्रम के अनुसार लिखो, वृक्ष का मूल ही उसे पोषण देता है, वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता से आंका जाता है। ठीक है बेटा, आगे है नंबर 4 पर,
रेखांकित समरूपी भिन्नार्थक शब्दों का सही प्रयोग कर वाक्यों को दोबारा लिखिए। क है प्रभु दिन दुखियों की रक्षा करता है। यहाँ दिन गलत है ना बेटा, ये रेखांकित शब्द है, ये गलत है, तो यहाँ क्या आएगा दीन। प्रभु दीन दुखियों की रक्षा करता है। ख है सर्प का फन जहरीला होता है। यहाँ देखिए, यहाँ नुक्ता लगा है, ये वाला फन नहीं, दूसरा फन आएगा। सर्प का फन जहरीला होता है। इस कलियुग, कली नहीं होता बेटा, कली, इस कलयुग में कौन धर्म को पूछता है। सेठ जी के पास अतल, अतल नहीं अतुल, सेठ जी के पास अतुल धन भरा हुआ है। राजा राम के कुल, कुल, यहाँ कुल लिखा है, कुल नहीं आएगा, कुल नहीं आएगा, कुल आएगा। कुल, कुल में लवकुश का जन्म हुआ। राजा राम के कुल में लवकुश का जन्म हुआ। ये जो अंडरलाइन वर्ड थे ये सही नहीं थे, इसको इधर सही करके लिखा गया है। ये एक्सरसाइज आपको बेटा पीडीएफ द्वारा भेज दी जाएगी, आपको अपनी बुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। आगे है गतिविधि, एक्टिविटी। एक ऐसा अनुच्छेद लिखिए जिसमें अधिक से अधिक समरूपी भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग हो, उसके बाद उन शब्दों को छांटकर उनके अर्थ भी लिखिए। ये आपको बेटा अपनी रफ कॉपी में करके देखना है, ठीक है। अब आपका लेसन कंप्लीट हुआ। ऑल द बेस्ट।